नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उड़ानों को लेकर। आप में से कई सारे लोग यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ़्लाइटों को लेकर जानकारी मांग रहे थे। तो आपको बता दें कि इस समय ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी है कि वो भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब से चालू करने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों देश आपस में मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेड, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं। यानी कि आगे आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। इस एग्रीमेंट से साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर टूरिज्म कब से चालू होगा और नॉर्मल बेसिस पर फ्लाइटें कब से चालू होंगी, अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत में नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि बीते कल भारत के टूरिज्म सेक्रेटरी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत सरकार बहुत ही जल्दी नॉर्मल बेसिस पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी अपडेट करना चाहेंगे कि भारत ने इस समय नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइटों को 31 अक्टूबर तक बंद किया हुआ है और अभी तक यहाँ पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि भारत जो है नॉर्मल बेसिस पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब से ऑपरेट करने वाला है। इस समय ये भारत के टूरिज्म सेक्रेटरी की तरफ से जो भी जवाब आया है ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए इस समय वैक्सीन सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी यहाँ पर वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो कोविन की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यदि आपने वैक्सीन लेते समय अपना पासपोर्ट नंबर उसमें मेंशन नहीं करवाया हुआ है तो अब आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट पासपोर्ट नंबर के साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेकर यहाँ पर कोविन की वेबसाइट में पूरा एक ऑप्शन डाल दिया गया है, जिसकी जानकारी हमने एक अलग से वीडियो में आपको दी हुई है। यदि आपने हमारी उस पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया है कि आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट पासपोर्ट नंबर के साथ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत के नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारत के दूसरे मंत्रियों के बीच में मीटिंग को लेकर आ रही है। यहाँ पर बीते कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्होंने बीते कल केरल के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करी है, जिसमें उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संपर्क के ऊपर बातचीत करी है। इस मीटिंग में और भी दूसरे सिविल एविएशन के मिनिस्टर थे। फ्रेंड्स, आगे इस मीटिंग का क्या अपडेट निकल कर आता है हम आपको शेयर करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइटें ऑपरेट होती हैं और जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो पैसेंजर्स भी इस समय दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं और यदि वो अपना कोरोना वायरस का टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट से कराना चाहते हैं तो इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 लेवल 2 मल्टी लेवल पार्किंग एरिया में वहाँ पर आपका सैंपल कलेक्शन कार में ही किया जाएगा। आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 6 से 8 घंटे में मिल जाएगा। आपको बता दें कि जो लोग इस समय कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए कंपलसरी है कि वो अपना कोरोना वायरस का टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट से ही करा कर जाएँ। ऐसे सभी लोगों के लिए इस टेस्टिंग फैसिलिटी को शुरू किया गया है, जहाँ पर आप अपना कोरोना वायरस का टेस्ट जो है केवल और केवल दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से ही करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अब तक टोटल 89 करोड़ कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों को लगा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगभग अब 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि रोजाना बेसिस पर भारत में तकरीबन 60 लाख, 70 लाख और कई बार 1 करोड़ भी वैक्सीन लोगों को लग रही है। यहाँ पर भारत सरकार का टारगेट है कि दिवाली तक 70 से 80% लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की सिंगल डोज लगा दी जाए। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे वैक्सीनेशन में अभी तक भारत सरकार ने कोई भी विदेशी वैक्सीन की मदद नहीं ली है। हालांकि इस समय विदेशी वैक्सीन का अप्रूवल मिला हुआ है और इस समय भारत में रशिया की वैक्सीन का, इसके अलावा मॉडर्ना वैक्सीन का अप्रूवल मिला हुआ है। लेकिन अभी भी इन वैक्सीन का भारत में काफ़ी बड़े लेवल पर शुरुआत नहीं की गई है और भारत ने इतने बड़े नंबर को केवल अकेले दम पर हासिल कर लिया है।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। आपको बता दें कि यूएसए की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर ट्रैवलिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके बाद अब यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से एक नया ऑफर जारी किया गया है, जिसके अनुसार यदि आप अपना फ़्लाइट्स की डेट या शेड्यूल चेंज कराना चाहते हैं तो अब आप इसको बिना किसी एडिशनल पेमेंट दिए हुए करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर इंडिया ने इससे पहले कनाडा के लिए भी इसी तरीके का ऑफर लेकर आई थी, जहाँ पर आप अपनी फ़्लाइट्स की डेट को रीशेड्यूल करवा सकते थे, और अब यहाँ पर यूएसए के लिए भी ठीक इसी तरीके का ऑफर ला चुकी है। आपको बता दें कि यदि आपका पहले से कोई टिकट है और आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं तो आप इसको बिना कोई एडिशनल अमाउंट दिए हुए ही चेंज करवा सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय एयर इंडिया यूएस के कई सारे लोकेशंस के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, जिसमें न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे लोकेशन शामिल हैं। फ्रेंड्स अगली अपडेट यहाँ पर भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जाने वाली कोवैक्सीन का अप्रूवल अभी भी WHO की तरफ से नहीं मिला है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इंतज़ार है कि WHO की तरफ से एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद यहाँ पर दूसरे देश भी इस वैक्सीन का अप्रूवल देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर WHO की तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। अभी यहाँ पर कई मीडिया सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि WHO इस वैक्सीन को अक्टूबर महीने में अप्रूवल दे सकती है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने कोवैक्सीन लगवाया हुआ है और इसके बाद यदि आप दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आपको वहां पर जाने के बाद क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, और कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जिस कारण से आप उन देशों में ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर जो आ रही है वो इंडिगो एयरलाइंस आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान जो कि कोलकाता एयरपोर्ट से हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट हो रहा था। आपको बता दें कि इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर करनी पड़ी। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस को इस इमरजेंसी लैंडिंग करने के पीछे एक पेशेंट का कारण बताया जा रहा है। ये जो पैसेंजर था ये अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था, जिसकी अचानक से तबीयत खराब होने के बाद इसको भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ही उतरना पड़ा। बाद में इसको भुवनेश्वर एयरपोर्ट से नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचाया गया। तो फ्रेंड्स ये थी आज के एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।